हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अमर में बहुत ही स्वागत है। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर के पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले दो पार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद और एक पार्ट आएगा। ठीक है, तो इन चार पार्टों को करने के बाद आपका नोमेनक्लेचर का एक भी सवाल छूटने वाला नहीं। और नोमेनक्लेचर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इस पर कमांड अगर नहीं है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 3 में बात करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्लासेस को देखा था। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल, उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सभी को हम लोग डिस्कशन किया। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे कि अगर कंपाउंड के पास क्या हो, इफ कंपाउंड हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। सॉरी, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन। अभी तक देखिए बच्चों, जितने हम लोगों ने आईपीसी में लिखा उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप था। लेकिन अगर एक से अधिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कीटोन। किसको लगा दिए, कीटोन। अब समस्या ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आ गया। एक यहाँ पर कीटोन है और एक क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, जब दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें सीनियर और जूनियर का पहचान करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको सीनियरिटी टेबल का फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा क्या है, सीनियरिटी टेबल है। ये क्या है, सीनियरिटी टेबल है। तो सीनियरिटी टेबल में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप आपका अरेंज है सीनियर से जूनियर। स्टार्टिंग में सबसे टॉप में क्या है, सीनियर है। तो आपको इसको तीन पार्ट में याद करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों रहेगा ऊपर में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड ये दोनों सबसे ऊपर में रहेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद कैसे याद करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और एनहाइड, ये तीनों एक पार्ट। उसके बाद चलेगा आपका क्या, ईस्टर एसिड क्लोराइड, एसिडेमाइड। ठीक है, ईस्टर एसिड क्लोराइड, एसिडेमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऐसे याद करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर एसिड क्लोराइड, एसिडेमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर इसको एक पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। उसके बाद एमीन आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एमीन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एमीन। इस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट याद करेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिडेमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में इस टेबल को इस्तेमाल करके हमें देखना है कि कौन सीनियर है। तो हम देख रहे हैं कि एसिड क्या है, सबसे ऊपर में है कि नहीं। इसलिए ये क्या हो गया, मेरा सीनियर। ये हो गया एसिड सीनियर। ठीक है, और ये कीटोन जो है ये हो गया मेरा जूनियर। क्या हो गया, ये जूनियर। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि सीनियर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स। क्योंकि सीनियर है ना, इसको आगे में ही रखना पड़ेगा हम। और जूनियर के लिए यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। देखिए बच्चों, प्रीफिक्स जनरली हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम का हम लोग ट्रिकली दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कीटोन का था, कीटो ही होता है, जैसे देख रहे हैं हम। ये मेरा क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वो इन। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, कीटो का कीटो। ठीक है, जैसे अल्कोहल का क्या होता है, ऑयल होता है, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन नॉर्मल अल्कोहल को हम हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका हाइड्रोक्सी है। ठीक है, एमीन का एमीन, फिर एमीन। तो अब ट्रिकली सेट कर सकते हैं। जैसे एमाइड का एमाइडो होता है, ये एमाइड होगा, सॉरी यहाँ पर एमाइड। और इसका यूज करेंगे एमाइड। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसको याद करने में, तो पहले आपको ये दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीनियर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 6। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 में क्या है, मेरा कीटो है। क्या है 5 में, कीटो। तो आराम से क्या करेंगे, हम कीटो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद घर में घुस जाएंगे, 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, हेक्स। उसके बाद ए एन, और इसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, कितने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं
और उनका क्या यूज करते हैं जाति के लिए, उसको आपको दिमाग में सेट करना बहुत ही कंपल्सरी है। तो आप इस तरह से याद कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड क्लोराइड एसिड एमाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो आप दिमाग में जरूर सेट करें। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे सेट करेंगे, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन आ गया। अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग इधर से तो होगा ही, 1 2 3, ये 4, ये 5 और उसके बाद 6, ठीक है। अब देखिए कैसे हम जज करेंगे कि कौन सीनियर है। तो अभी हम तुरंत क्या बताएं, पहले 3 पार्ट में, साइनाइड, है कि नहीं। साइनाइड सबसे पहले तो एसिड होगा ही, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में होगा एसिड, आप इस तरह से याद कीजिए। सबसे पहले ऊपर में होगा एसिड, एसिड के बाद क्या होगा, एसिड क्लोराइड, फिर उसके बाद एसिड एमाइड, एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, फिर उसके बाद साइनाइड ये हो गया, फिर आइसोसाइनाइड, ये एक पार्ट में हो गया। एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद यहाँ आएगा एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, बस इतना कम से कम याद रखने से काम हो जाएगा। एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, ठीक है। तो हम एक बार टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, उसके बाद एमीन आ जाएगा। तो हम क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि ये कीटोन मेरा सीनियर है इस एल्कोहल की तुलना, ठीक है। ये कीटोन क्या है मेरा, सीनियर है, और ये एल्कोहल जूनियर है। इसलिए इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करें, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद 4 में क्या है, कीटोन है, तो क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद ON, ये हो गया हेक्सेन, सॉरी एन छूट गया है ना, क्या लिखेंगे, हेक्स, उसके बाद AN, उसके बाद 4 ONE लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर इसके पहले वाला क्वेश्चन में कीटो यूज किए थे, क्योंकि वहां पर कीटो जूनियर था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आगे अभी हम लोग कि साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। किसका नेमिंग करना है हम लोग को, साइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए वो जो साइक्लिक का मतलब हम लोग को याद आ रहा है, साइकिल, साइकिल का चक्कर कैसा रहता है, गोल होता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ साइक्लो यूज कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या यूज करना है, साइकिल, जैसे क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है, हम लोग को तो पता है। लेकिन ये क्या है, कंपाउंड सिर्फ बंद है, क्लोज है ना, तो नंबरिंग तो करेंगे ही, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 कर दिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंगल बॉन्ड तो है ही, तो हम लोग 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगा देंगे। बस क्या करना है, क्योंकि बंद है, ये कंपाउंड क्लोज है ना, इसलिए इसके आगे में साइक्लोसिल्क लगा देता हूं, बस और कुछ नहीं करता, ठीक है। जहां क्लोज दिख जाएगा साइक्लो लगा देना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि नंबरिंग किधर से करेंगे हम, 1 2 इधर जाए उधर जाए, तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से 1 और 2 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड सीनियर होता है एज ब्रांच, 1 2 3, उसके बाद ये आपको, ठीक है। तो 4 में क्या है, देख रहे हैं मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है, अब घर में घुस जाएंगे, देख रहे हैं घर में 4 है लेकिन वो क्लोज है, इसलिए साइक्लो पहले लिखना जरूरी है, लिख दिए साइक्लो, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइक्लो, उसके बाद लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। उसके बाद 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 पर OH है तो 1 बॉन्ड लगा, ठीक है। इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड अगर ब्रांच की तरह वर्क करे तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे
आराम से नंबरिंग करेंगे। चलिए हम OH भी लगा देते हैं यहाँ। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद 3, ये 4, ये 5 ना, उसके बाद ये 6, उसके बाद 7। तो क्या लिखेंगे? 3 पर क्या है मेरा? देख रहे हैं कि ये क्या है? ये 3 पर क्या है मेरा? ये शाखा है, और ये ब्रांच में 3 कार्बन है। क्या यूज करेंगे? 3 साइक्लोप्रोपाइल। क्या यूज करेंगे? 3 साइक्लोप्रोपाइल। क्योंकि जो भी ब्रांच रहेगा तो लास्ट में तो वाइल लगाना है, इसलिए हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है। अब घर में घुस जाना है, तो घर में कितना कार्बन है? 7 कार्बन है, हो जाएगा हेप। ठीक है। उसके बाद एन, और OH कहाँ पर है? 2 पर, तो आराम से 2 ऑयल हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं पहले समझते हैं। वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या हो, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग क्या होता है? 6 कार्बन होता है, इसमें अल्टरनेट डबल होता है। एक डबल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है। इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PH के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, या इसको हम ARH के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे, तो इसका नाम नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेंजीन। ठीक है। या इसका अगर आप इसी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे? ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, तो नंबरिंग करेंगे कहीं पर भी। या इसका आईपीसी में लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोज है ना, तो क्लोज है तो लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। उसके बाद हो जाएगा 1, नंबरिंग करेंगे, 1, 3, 4, 5 और 6। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है, फिर 3 पर है, फिर उसके बाद 5 में है, उसके बाद ट्राई इएनी है। ठीक है। तो साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इएनी भी लिख सकते हैं इसको आईपीसी। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर बेंजीन ब्रांच की तरह वर्क करे तब क्या यूज करेंगे? जैसे, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बेंजीन ब्रांच की तरह दिख रहा है। ठीक है। तो जब बेंजीन ब्रांच की तरह दिख रहा है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फिनाइल यूज करेंगे। आपको याद रखना है, जब बेंजीन ब्रांच की तरह दिखे तो क्या यूज करेंगे? फिनाइल। दिमाग में थोड़ा सेट रखना। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ठीक है। तो 4 में क्या है? ब्रांच है। क्या लिखेंगे? 4 फिनाइल। क्या लिखेंगे? 4 फिनाइल। थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट रखना है। अगर बेंजीन ब्रांच की तरह वर्क करे तो क्या यूज करेंगे? फिनाइल। उसके बाद घर में घुस जाना है, तो घर में कितना कार्बन है? हेक्स। उसके बाद AN, और यहाँ पर ओइक एसिड लगा देना है। ओइक एसिड। ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेंजीन से रिलेटेड कुछ कॉमन भी, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड काफी पॉपुलर है, जैसे कि हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर में अगर इस तरह से लग गया तो हम क्या यूज करें? ठीक है। देखिए बच्चों, इसको हम डायरेक्टली या तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या इसको बेंजोइक एसिड भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बेंजोइक एसिड क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजोइक एसिड हम बोल सकते हैं। या इसको ऐसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। जैसे अगर बेंजीन में अगर लगा दे इस तरह से COH, तो ये क्या हो गया? इस और यहाँ पर एसिड लिख दिए थे ना, तो यहाँ पर COH लगाना था, हम लोग गलती कर दिए। और अगर COH लगा देंगे तो ये तो एल्डिहाइड हो गया, इसलिए इसको हम लोग बेंजल डिहाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजल डी। ठीक है, बेंजल डिहाइड इसको बोल सकते हैं, या इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ स्पेशल कंडीशन हम लोग समझते हैं, जैसे